Good afternoon, dear students. Welcome in your computer class. Yes, beta, today we will do activities of chapter number 3 that we was doing in last lecture. Open page number 39. This chapter is regarding OpenOffice, modifying slides in OpenOffice Impress. We read this chapter, how to insert image from file, from gallery, but activities are pending, so today we will do activities of this chapter. ऑन पेज नंबर 39. यस बेटा, आपको ट्राई करने के लिए दिया था मैंने. फर्स्ट है हमारे पास रिकॉल एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में हमारे पास क्या है बच्चे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कैन वी इंसर्ट पिक्चर इन ओपन ऑफिस राइटर एज इन ओपन ऑफिस इम्प्रेस. जैसे हम ओपन ऑफिस इम्प्रेस के अंदर पिक्चर इंसर्ट करते हैं, आपको बताया ना मैंने पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं फाइल से, गैलरी से. क्या हम राइटर में भी ऐसा कर सकते हैं? यस बेटा, आप कर सकते हो. आप करके देखना. जैसे आप ओपन ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन बनाते हो, राइटर में भी ऐसे ही डॉक्यूमेंट बनता है, उसमें भी हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं. तो आपने यहाँ पर यस पे टिक कर देना है. ठीक है बच्चे. नेक्स्ट है कंपेयर दी स्टेप्स फॉलोड टू इंसर्ट अ पिक्चर इन ओपन ऑफिस राइटर विद दी स्टेप्स फॉलोड इन ओपन ऑफिस इम्प्रेस. आपको स्टेप्स बताने हैं कि कैसे पिक्चर इंसर्ट होती है ओपन ऑफिस राइटर में. डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटी. क्या आपको कोई सिमिलरिटी दिख रही है कि कैसे ओपन ऑफिस राइटर में इमेज इंसर्ट होती है, कैसे इम्प्रेस में होती है. राइट योर ऑब्जर्वेशन. आपने क्या ऑब्जर्व किया, दोनों चीज़ें करके देखनी है बेटा हमने. यस मैंने करके देखा बेटा. राइटर और इम्प्रेस में ना दोनों में ही ऐसे ही पिक्चर इंसर्ट होती है. आपको प्रैक्टिकली ये मैं करके बताऊँगी. सबसे पहले हम इंसर्ट पे जाते हैं. ऊपर देखते हैं ना फाइल, इंसर्ट, ये वाले टैब्स होते हैं. सबसे पहले इंसर्ट पे जाएंगे हम. देखिए बेटा, फिर इंसर्ट पे जाने के बाद वहाँ पर ऑप्शन आता है पिक्चर का, गो टू पिक्चर. फिर हम पिक्चर पे जाएंगे. पिक्चर हम कहाँ से ले रहे हैं, फाइल से ले रहे हैं, गैलरी से ले रहे हैं. अगर हम फाइल से ले रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फाइल, है ना. क्या लिखेंगे, फ्रॉम फाइल लिख देंगे. और उसके बाद जैसे हम फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे बहुत सारी पिक्चर्स आ जाएंगी हमारे पास. उसमें से मैं एक पिक्चर को सेलेक्ट कर लेंगे. सेलेक्ट करेंगे पिक्चर को, दैन हम किस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे. समझ गए. पहले आप इंसर्ट टैब पे जाओगे, फिर उसके अंदर गो टू पिक्चर का ऑप्शन होगा, फिर आप फ्रॉम फाइल सेलेक्ट करोगे, वहाँ से आप पिक्चर इंसर्ट करोगे और इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे. समझ गए. हाँ जी. अब उन्होंने पूछा है कि आपको कोई सिमिलैरिटी मिली. यस, इन राइटर एंड इम्प्रेस बोथ पिक्चर कैन बी इंसर्टेड इन द सेम वे. दोनों में सेम तरीके से ही पिक्चर इंसर्ट होता है. ठीक है बेटा, ये नोट कर लीजिए एक्टिविटी अपनी बुक के अंदर. नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट इज ऑन पेज नंबर 42 पे है हैंड्स ऑन एक्टिविटी. फाइंड आउट वेरियस थीम्स अवेलेबल अंडर द थीम सेक्शन ऑफ गैलरी. आपको गैलरी के अंदर थीम दिखती है. थीम के अंदर कौन कौन से आपको थीम्स अवेलेबल हैं, आपको उन सारी थीम्स को राइट करना है यहाँ पर. ठीक है, कौन कौन सी थीम्स हैं. एरो, बैकग्राउंड, कंप्यूटर. जैसे एरो पे क्लिक करोगे तो एरो से रिलेटेड बहुत सारी पिक्चर आ जाएंगी. बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड से रिलेटेड पिक्चर्स आ जाएंगी. कंप्यूटर पे क्लिक करोगे तो कंप्यूटर रिगार्डिंग पिक्चर्स आ जाएंगी. डायग्राम पे क्लिक करोगे तो डायग्राम से रिलेटेड आ जाएंगी. सिंबल, फाइनेंस, रूलर, बुलेट्स. इस टाइप से आप थीम के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पिक्चर्स चूज कर सकते हो. ठीक है बच्चे. नेक्स्ट है थर्ड एक्टिविटी हमारे पास, एक्सप्लोर इफ़ देयर इज़ एनी अदर वे टू ओपन गैलरी. क्या गैलरी को ओपन करने का कोई और ऑप्शन है. इफ़ येस अगर है तो आपको स्टेप्स बताने हैं. येस, वी कैन ओपन गैलरी डायरेक्टली फ्रॉम ड्राइंग टूल बार. हमारे पास ड्राइंग टूल बार ऑप्शन होता है. प्रैक्टिकली हम करेंगे तब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से हमें गैलरी मिल सकती है. तो डायरेक्टली हम ड्राइंग टूल बार से भी गैलरी ऑप्शन को चूज़ करके वहाँ से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं. ओके बेटा. नेक्स्ट सेम पेज नंबर 42 पे ही हमारे पास है रिसर्च एक्टिविटी. रिसर्च एक्टिविटी में हमारे पास क्या है, कैन वी ओपन गैलरी इन ओपन ऑफिस राइटर. क्या हम ओपन ऑफिस राइटर में भी गैलरी ओपन कर सकते हैं. यस, वी कैन ओपन. हाँ जी. अब आपको थीम्स कंपेयर करनी है. क्या ओपन ऑफिस राइटर और ओपन ऑफिस इम्प्रेस में सेम थीम्स हैं. इज दे सिमिलर. राइट योर फाइंडिंग प्रोवाइड करो आप अपनी. यस, दे आर सिमिलर. यस बेटा, बोथ दोनों की दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं. इन बोथ राइटर एंड इम्प्रेस सेम थीम्स आर अवेलेबल. दोनों के अंदर सेम थीम्स अवेलेबल है. दोनों के अंदर सेम थीम्स हैं जो हमने अभी पढ़ी थी ना, एरो, एनवायरनमेंट, स्कूल, है ना.
कंप्यूटर, पीपल, बुलेट्स, फाइनेंस, ये वाली सारी थीम्स राइटर में भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बेटा, जब हम कोई भी पिक्चर इंसर्ट करते हैं ना थीम से, जब उसको राइट क्लिक करके हम इंसर्ट करते हैं हमारे, ठीक है, और डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं बेटा। कौन कौन से? एक कॉपी ऑप्शन होता है, एक लिंक ऑप्शन होता है, ठीक है। एक कॉपी ऑप्शन होता है, एक लिंक होता है। आपको बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चे, ठीक है। तो कॉपी क्या होता है बेटा? कॉपी एन ऑब्जेक्ट इज इंटरडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिनल इमेज। जब हम कॉपी इंसर्ट करते हैं ना बेटा, ये ओरिजिनल इमेज से इंडिपेंडेंट है, मतलब, ठीक है। अगर हमने इमेज के अंदर हमने कोई पिक्चर इंसर्ट कर ली, हमने इमेज के अंदर कोई चेंज किया, तो वो ओरिजिनल इमेज के अंदर कोई चेंज नहीं लाएगा, ठीक है। बट लिंक ऑप्शन अगर हम चूज़ करते हैं पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए, तो अगर हम इमेज के अंदर कोई चेंज करेंगे ना, जो हमने पिक्चर इंसर्ट किया है, वो ओरिजिनल इमेज के अंदर भी चेंज करता है। देखिए बेटा, लिंक एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स डिपेंडेंट ऑन ओरिजिनल इमेज। हाउ बेटा? चेंजेस टू ओरिजिनल आर रिफ्लेक्ट टू लिंक। जो हमने लिंक कर रखी है ना, वो ओरिजिनल को भी चेंज कर देगी, जो गैलरी के अंदर ऑलरेडी सेव पड़ी है बेटा। ओके, समझ में आ गया? इस तरह से आपको पेज नंबर 42 कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है पेज नंबर 45 पे एक्टिविटी है। ये रिलेटेड है बेटा ड्राइंग टूल बार से, ठीक है। हम ड्राइंग टूल बार यूज़ करते हैं ओपन ऑफिस इम्प्रेस में। तो इन्होंने पूछा है कि जो ड्राइंग टूल बार है, उसके अंदर जो अलग अलग टूल्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। आपको अलग अलग शेप्स बतानी है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने पूछा है, जैसे पहले हमने ओपन ऑफिस राइटर और इम्प्रेस को कंपेयर किया हुआ था, यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं टक्स पेंट की शेप्स को और एनी अदर पेंट टूल। यस, ये पूछ रहे हैं कि क्या टक्स पेंट के अंदर हम शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं, हम शेप्स ड्रा कर सकते हैं। यस बेटा, यू कैन ड्रा शेप्स इन टक्स पेंट। नेक्स्ट, लिस्ट द वेरियस शेप्स अवेलेबल इन टक्स पेंट। टक्स पेंट के अंदर कौन कौन सी अवेलेबल हैं शेप्स, एंड कंपेयर इट विद द ड्राइंग टूल बार ऑफ इम्प्रेस। आपको इसको ड्राइंग टूल बार के साथ भी इम्प्रेस करना है, कंपेयर करना है इम्प्रेस को। यस बेटा, अब टक्स पेंट के अंदर कौन कौन सी अवेलेबल हैं शेप्स? स्क्वायर, एलिप्स, एलिप्स की स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग है, EEIPS, ये होती है एलिप्स की स्पेलिंग, ठीक है। ये आप ये वाली लिख लेना। उसके बाद रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, ये सारी शेप्स हमारे पास टक्स पेंट में होती है। और इम्प्रेस के अंदर बेटा, इम्प्रेस के अंदर भी ये सारी शेप्स होती हैं, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ही होती हैं। अब हम ड्राइंग टूल्स देखेंगे ना, उसके अंदर आप करना कि कौन कौन सी आपको शेप्स एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी मिलेंगी ये मैं अभी आपको बता देती हूँ। जो आप एक्स्ट्रा लिखोगे इसके अंदर, जो डिफरेंस में भी आप लिख सकते हो। यस बेटा, ये सारी शेप्स हैं जो ड्राइंग टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारी शेप्स हैं जो ड्राइंग टूल बार में अवेलेबल होती हैं। आप वो जो मैंने अभी आपको एक्टिविटी बताई ना टक्स पेंट वाली, उसी के नीचे ही आप इम्प्रेस लिख के आगे ये सारे ड्राइंग टूल्स के नेम राइट कर दोगे। समझ गए? ये वाले सारे ड्राइंग टूल बार्स के नाम आपने उसके अंदर लिख देने हैं। सेलेक्ट, लाइन, एरो, रेक्टेंगल, एलिप्स, ठीक है। ये वाली सारी शेप्स है, यहाँ तक लिख देना, ठीक है। एक्स्ट्रा जो सिंबल शेप्स हैं ये भी आप लिख सकते हो। ब्लॉक, एरो, फ्लो चार्ट, ये भी लिख सकते हो। कनेक्टर, कर्व, ये सारी शेप्स हैं, इनके बारे में आप लिख सकते हो उसके अंदर, ये सारी शेप्स ड्रा कर सकते हो। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारी लास्ट एक्टिविटी है बेटा, जो है पेज नंबर 51 पे। ये फ़ॉन्ट वर्क अभी मैं कराऊंगी आपको। इन्होंने पूछा है, कैन वी इंसर्ट फ़ॉन्ट वर्क इन ओपन ऑफिस राइटर। क्या हम ओपन ऑफिस राइटर के अंदर फ़ॉन्ट वर्क इंसर्ट कर सकते हैं? फ़ॉन्ट वर्क क्या होता है? स्टाइलिश टेक्स्ट लिखना। कर सकते हैं? यस बेटा, वी कैन इंसर्ट। यस, वी कैन इंसर्ट फ़ॉन्ट वर्क इन ओपन ऑफिस राइटर। उसके स्टेप्स क्या है बेटा? व्यू पे जाएंगे, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, फिर गो टू टूल बार पे जाएंगे, फिर वहाँ पर हम फ़ॉन्ट वर्क को सिलेक्ट करेंगे, फिर वहाँ से ओपन करेंगे अलग अलग फ़ॉन्ट वर्क गैलरी को, वहाँ से हम स्टाइल सेलेक्ट करेंगे स्टाइल को, देन ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जिस पे हमने क्लिक कर लिया वहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग जो भी टेक्स्ट राइट करना है डबल क्लिक करेंगे उस ऑब्जेक्ट पे, और जो भी हमें डिज़ायर्ड टेक्स्ट है वो एंटर करेंगे हम इसके अंदर। समझ गए? ये सारा अब आपने एक्टिविटीज़ कर लेंगे। पेज नंबर चैप्टर नंबर 3 की सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गई हैं आज हमारी। अब रह गया हमारा प्रैक्टिकल, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके बेटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।